का जहां पर शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमले का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमले की भारत ने भी निंदा की है। घटना को विदेश मंत्रालय ने अफसोसजनक बताया है। यहाँ घर बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। ये जो घर था ये बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक था। यह कृत्य बांग्लादेश के राष्ट्रीय चेतना पर गहरी चोट है। तो यह कृत्य बांग्लादेश के राष्ट्रीय चेतना पर गहरी चोट है, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर संस्थापक जो बांग्लादेश के थे उनके घर को आग के हवाले किया गया, उनके घर में तोड़फोड़ की गई, लगातार उनके घर पर जो हमला किया गया, जिस तरीके से हालात वहां पर उनके घर को लेकर बनाए गए, वाकई में वो निंदाजनक है। और ऐसे में चारों तरफ से इसकी निंदा की जा रही है और इसी पर अब भारत ने भी बयान देकर इस कृत्य की निंदा की है। अब चलिए रुक करेंगे इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर रोहित पुनेठा का। रोहित जी, बांग्लादेश के हालात खराब हो रहे हैं और यहाँ पर जो बांग्लादेश के संस्थापक थे उनके घर को जिस तरीके से तहस नहस किया है, यहाँ पर जिस तरीके से उनके घर की हालत की गई है, उसमें लगातार शेख हसीना के इमोशनल जो नोट आए सामने वो सबने सुने। अब भारत ने भी इसकी निंदा की है। बिल्कुल, देखिए, इसकी निंदा की भी जानी चाहिए। एक ऐसा देश जो अपने स्वतंत्रता संग्राम को भूल जाए, एक ऐसा देश जो अपने स्वतंत्रता संग्राम के नायक को भूल जाए, न सिर्फ भूल जाए बल्कि उनका जो घर है, जो उनकी यादों को संजोए हुए है, जो बांग्लादेश की राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, जिसको देखकर लोग अपनी स्वाधीनता को, अपनी स्वतंत्रता को याद करते हैं, अगर उसको लोग तोड़ने पर, तबाह करने पर, जलाने पर आमादा हो जाएं, तो फिर क्या कहा जाएगा। इसकी सिर्फ निंदा ही की जा सकती है और कुछ नहीं। यही बात बड़े भरे मन से शेख हसीना ने भी उस दिन कही थी, जिस दिन तोड़फोड़ की गई थी, घर पर पहुंचे थे, आगजनी की गई थी। और तब भी शेख हसीना ने कहा था कि मुझे वो वक्त भी याद है जब पाकिस्तानी सेना शेख मुजीबुर रहमान को यहां से बंधक बनाकर ले जा रही थी, लेकिन उन्होंने भी उस दिन वो घर जलाया नहीं था। पाकिस्तानी सेना ने भी उस दिन वो घर तोड़ा नहीं था। वो सिर्फ शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट करके ले गए थे। लेकिन यहां तो देखिए अपने लोगों ने क्या कर दिया, और ये सब कुछ हुआ मोहम्मद यूनुस के बहकावे में आकर। जो जमात इस समय काम कर रही है बांग्लादेश में, उसके बहकावे में आकर ये सारी चीजें हुई हैं। हमने वो वक्त भी देखा था जब अगस्त में शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा था, तो उन कैसे एक महिला के जो गरिमा है, सम्मान है, उसको ठेस उस दौरान भी पहुंचाई गई थी। और उस दिन भी यही जो धानमंडी का घर था, इसमें तोड़फोड़ की गई थी और बचा हुआ जो उसका जो थोड़ा सा पोर्शन रह गया था, उसको भी बीते दिनों जो आतताई हैं ये बांग्लादेश के, जो यूनुस के इशारे पर काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी तरह से ढहा दिया। तो इसकी निंदा होनी चाहिए थी और बिल्कुल भारत ने सही किया है, इसकी निंदा की भी है। जिस तरीके की अति अब बांग्लादेश में हो चुकी है, उसकी अब पूरे एक मैं कहता हूं कि इंटरनेशनल लेवल पर इसकी अब आलोचना की जानी जरूरी है। और भारत की विदेश नीति बिल्कुल सही है, भारत ने इसकी आलोचना की है और भारत ने बताया है कि ये दरअसल ये सिर्फ एक जो बंगबंधु है उनके घर पर अटैक नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की राष्ट्रीय एकता के प्रतीक पर अटैक है। ये बांग्लादेश की जो स्वाधीनता है उस पर अटैक है। तो इस तरीके से भारत ने अपनी नाराजगी जाहिर की और मुझे लगता है कि इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की जरूरत है। ये सिर्फ एक आलोचना नहीं है, ये संदेश है मोहम्मद यूनुस के लिए। क्योंकि देखिए, डिप्लोमेसी में होता है कि सब कुछ एक एक शब्द कहा नहीं जाता है। डिप्लोमेसी होता है कि कम बोलना, ज्यादा समझना। तो कम शब्दों में भारत ने ज्यादा बात समझाने की कोशिश की है बांग्लादेश को, मोहम्मद यूनुस को, कि देखिए बहुत हो गया है। हम लगातार डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू बातचीत करने की आपसे कोशिश कर रहे हैं। हम हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर आप करते रहे, लेकिन हमने जो एक दो देशों के बीच की जो एक कर्टसी होती है उसको हमेशा से फॉलो किया। उसकी जो एक लक्ष्मण रेखा है उसको कभी हमने लांघा नहीं। लेकिन आप हमेशा लक्ष्मण रेखा को लांघकर काम करते रहे। आप हमेशा पाकिस्तान के साथ साजिशें रचते रहे। आप उस पाकिस्तान जिसने नरसंहार किया था, जो आपकी स्वाधीनता का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसको आप अपने घर में घुसा लाए, उसको अपने साथ बिठाकर आप खाना खिला रहे हैं, उसको अपने साथ चिकन्ने का आप घुमा रहे हैं। आप कीजिए, आपको जो करना है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैसेज की बहुत जरूरत थी और भारत की तरफ से एक बार फिर से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया गया बांग्लादेश को। बिल्कुल रोहित जी, बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज एक और वीडियो सामने आया है बांग्लादेश से, और वो वीडियो जो है वो वाकई में शर्मनाक वीडियो है। एक महिला जो कि विरोध करने गई थी इस तरीके से कार्रवाई को लेकर, वहां पर उस महिला को चारों तरफ से छात्रों ने घेर लिया। उस महिला के ऊपर धूल उड़ाई जा रही थी, उसको पैरों से, लातों से मारा जा रहा था, उसको गिरा दिया गया था। एक अकेली महिला इतने छात्रों के बीच में थी, उसके साथ जो बर्बरता की जा रही थी वाकई में वो शर्मनाक थी कि एक देश में किस तरीके से महिला के साथ खुलेआम बर्बरता की जा रही है। और
वहां की सरकार ये सब करवा रही है। ये देखिए, दरअसल पिंकी, ये चरित्र है यूनुस का, ये चरित्र है जमात का। पहले मुझे नहीं लगता कि यूनुस का कुछ ऐसा कैरेक्टर रहा होगा, लेकिन जमातियों के साथ रह रहे के कहते हैं ना कि कोयले को देख के कोयला भी रंग बदल लेता है, तो एग्जैक्टली वही हो रहा है। अब जो कैरेक्टर है वो बदलता जा रहा है मोहम्मद यूनुस का। मैं सिर्फ इस महिला को नहीं देख रहा हूं, इस महिला के साथ जो हुआ, जो तस्वीरें हैं, इसकी तो कड़ी निंदा की जानी चाहिए कि किसी भी महिला के साथ आप इस तरह का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो ये बताता है कि वहां पर जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके लिए अपने देश के लोगों को लेकर क्या सम्मान है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर। लेकिन मैं इसको शेख हसीना से भी जोड़ना चाहूंगा। शेख हसीना को भी देश से निकाला गया, उनको किन परिस्थितियों में अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बीएनपी की जो प्रमुख है खालिदा जिया, उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि वो मेडिकल की वजह से बाहर गई हैं, लेकिन एक और पक्ष जो ये भी कहता है कि वो डर के मारे बाहर गई है कि कहीं उनको भी शेख हसीना की तरह जान का खतरा ना हो जाए। तो आप देखिए, एक नहीं, लगातार बार बार इस तरीके का जो एक महिला विरोधी कैरेक्टर है वो सरकार का एस्टेब्लिश होता है। शेख हसीना उसमें आ जाती हैं, शेख हसीना की बहन उसमें आ जाती है जिनको जान बचाकर भागनी पड़ती है, ठीक है, उसमें बांग्लादेश की खालिदा जिया आ जाती हैं, वो भी अपनी जान बचाकर भागती हैं। और अब जो महिलाएं हैं वो शेख हसीना के सपोर्ट में प्रोटेस्ट कर रही है, बल्कि इसको मैं कहूंगा शेख हसीना के सपोर्ट में भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। ये लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप जो है हमारे जो बंगबंधु हैं, जिनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा बांग्लादेश को बांग्लादेश कहने में, पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में, आप उनके साथ क्या कर रहे हैं? आप उनकी यादों को मिटा रहे हैं, आप बांग्लादेश का जो इतिहास है उसको खत्म कर रहे हैं, आप जो संघर्ष का एक एक निशान है उसको मिटा रहे हैं। तो ये गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से को किस तरीके से टैकल किया वो आप देखिए। क्या बर्ताव किया उस महिला के साथ, या देखिए। तो ये यूनुस का कैरेक्टर है और ये यूनुस की सीख है और जमातियों की सीख है, जो बांग्लादेश में लोगों को इस तरह से विद्रोही और रक्त चरित्र वाला बना रही है। बिल्कुल बिल्कुल रोहित जी, जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में वो हालात बनाते जा रहे हैं, ऐसे में बहुत जल्द उनको भी इसी तरीके से वहां से निकलना होगा, क्योंकि अब जो कहीं ना कहीं हालात हैं वो उनके विपरीत बनते भी नजर आने लगे हैं धीरे धीरे करके, और ये बढ़ते जाएंगे। ऐसे में बहुत